क्या है चैप्टर नंबर देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 11 का लाइट चैप्टर पढ़ेंगे। लाइट में क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 108 से। क्वेश्चन है 108 107 क्वेश्चन है कि किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो विवर्तन कहलाता है। यहाँ होना चाहिए विवर्तन नहीं, यहाँ होना चाहिए अपवर्तन। अपवर्तन हो गया इसका आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग गति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे प्रकाश विकिरण की प्रकृति में होती है, तरंग व कण दोनों के समान होता है, आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश का परावर्तन, आंसर हो जाएगा बी। आगे है प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है, पता चलता है कि प्रकाश तरंगे होती है अनुप्रस्थ, आंसर हो जाएगा सी। सूर्य प्रकाश लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा के निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो जानबे करते हैं 4 × 10⁻9 किलोमीटर पर सेकेंड की दर से, आंसर हो जाएगा बी। आगे प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। आगे प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? निर्वात में। माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है, आंसर हो जाएगा सी। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न में से होती है, क्या होती है? सबसे अधिक होता है जल में, फिर कांच में, फिर हीरा में। नहीं, सबसे अधिक होता है प्रकाश की चाल, हाँ जल में, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में। आगे चलते हैं। चंद्रमा, आंसर हो जाएगा बी। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से आने में यहाँ देने हैं 1 सेकेंड, जो यहाँ पर होना चाहिए 2.3 सेकेंड। चलिए आंसर हो जाएगा सी। आगे है सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुँचता है? 8 मिनट यहाँ देने हैं, 8 मिनट 20 सेकेंड आंसर होना चाहिए, आंसर हो जाएगा ए या 500 सेकेंड। आगे प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आंसर बी। आगे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना वाला भाग, जिसको हम बोलते हैं क्रीट, आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। आगे है कुछ क्वेश्चन है विषय। पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम समय होता है कितना सेकेंड का होता है? 460 सेकेंड का। आगे चलते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा के बीच में हो, क्या? सूर्य ग्रहण तब होता है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा क्या हो? सूर्य पृथ्वी के बीच में हो। आगे चलते हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी मतलब सूर्य एवं पृथ्वी चंद्रमा, तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा बीच पृथ्वी आ जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी दिन पूर्णिमा के दिन, भी सही है। आगे है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा अमावस्या के दिन, आंसर हो जाएगा ए। आगे है एक काटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो वो काटता है पूर्णांतिक परावर्तन के कारण चमकता है, आंसर हो जाएगा सी। आगे है पारे से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण पूरा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के बर्तन के कारण, आंसर हो जाएगा बी। पानी से लटका कर मतलब पानी में लटक कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा और छोटा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण, आंसर हो जाएगा ये। आगे है जब एक कम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? प्रकाश में विवर्तन की घटना के आधार पर होता है। आगे है जब जल के अंदर पड़ी हुई छड़ी किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ तिरछी या टेढ़ी दिखाई देती, उठी हुई दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे है कि जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत ऊंचाई पर प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण किसके कारण होता है? यह भी अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन, आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, समझ लीजिए विरल माध्यम हो गया आपका जल, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। सघन हो गया आपका हवा होना चाहिए। चलिए तो वह की करते अविलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि विरल हो गया आपका हवा और सघन हो गया जल। जब आप हवा से जल में जाइएगा तो अविलंब की ओर झुक जाती है। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा बी।
आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर अपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो। आंसर हो जाएगा बी। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण। आंसर हो जाएगा डी। मृग मरीचिका बनने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंसर हो जाएगा डी। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। आंसर हो जाएगा ए। आगे तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है? अपवर्तन के कारण। आंसर हो जाएगा ए। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए तब। आंसर हो जाएगा आपका सी। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंद पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। आंसर हो जाएगा ए। इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है? तो 7 रंगों का होता है। प्रकाशीय फाइबर किस ईंधन पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। आगे है कि संबंधित मध्य युग के क्रांतिक कोण से अधिक आयतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। आंसर हो जाएगा बी। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दृष्टि दोष दीर्घ दृष्टि दोष जिसमें होता है। जानबे करते हैं कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, सही है। आँख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है, ये भी सही है। यानी कि 2 और 4 न 1 और 4 आपका जो है गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सही है? तो सही है आपका 1 और 4 गलत है, बाकी बात 2 और 4 सही हो जाएगा। नहीं, ये कैसे हो गया? ये गड़बड़ हो रहा है। 2 और 4 सही होना चाहिए। आँख का दृष्टि, चलिए इसमें कन्फ्यूज आगे देख लेंगे। आगे है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के निकट 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। ठीक, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? सब जानता है परिकिरण कारण। आंसर हो जाएगा सी। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आंसर हो जाएगा एक। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, धूलकण की वजह से। चंद्र सतह पर एक प्रक्षेपक को दिन के समय आकाश दिखाई देता है काला। आगे एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए यह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? अपसारी लेंस की तरह। आगे है क्वेश्चन नंबर, आगे है यातायात सिग्नलों में प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है, लाल प्रकाश प्रयोग किया जाता है। आगे है लाल समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आंसर हो जाएगा बी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकीर्णन के कारण। आंसर हो जाएगा डी। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। आंसर हो जाएगा ए। आगे तारे आकाश में वास्तव में जितना ऊंचाई पर होते हैं वह उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसका व्याख्या किसके द्वारा किया जाता है? वायुमंडलीय आवर्तन के कारण। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतहीन? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। आगे है पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? मतलब दर्पण का, समतल दर्पण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। आंसर हो जाएगा ए। वाहन पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? उत्तल दर्पण का। आंसर हो जाएगा सी। आगे निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय आवर्तन का कारण नहीं है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। आंसर हो जाएगा बी। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण अवतल होगा। आंसर हो जाएगा बी। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण का। आगे निम्नलिखित में से कौन सही है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो रेटिना भाग पर बनता है। आंसर हो जाएगा रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, वास्तविक उल्टा और छोटा। आंसर हो जाएगा ये। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। एक वस्तु 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है
तो बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाएगी। आंसर होगा डी। आगे 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है। उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 360/θ -1 कर दीजिए, अगर सम रहेगा तो घटा दीजिएगा, यानी कि 3 बनेगा। आंसर हो जाएगा बी। जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 90 डिग्री हो जाएगा। अगर यदि एक व्यक्ति को समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण बनाती है घटा दीजिए तो 5 हो जाएगा। सी। आगे है अभिसारी लेंस वह होता है जो किरण एकत्रित करता है। प्रकाश का रंग निर्धारित किसके द्वारा होता है? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। आगे है पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसे कि अवतल दर्पण। आंसर हो जाएगा सी। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस कारण से किरण पुंज है? समांतर। आंसर हो जाएगा सी। डायोप्टर की इकाई किसकी इकाई है? प्रकाश की लेंस की क्षमता। आंसर हो जाएगा ए। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। एक लेंस का फोकस अंतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी +4D। आंसर हो जाएगा बी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी +5D। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। आगे एक समतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। आंसर हो जाएगा ये। आगे है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है वर्ण विक्षेपण। आंसर हो जाएगा डी। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, इसको हम बोलते हैं विभिन्न रंगों के किरणें का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनते हैं? 7 रंगों के मेल से। आगे है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है आपका बैंगनी। प्राथमिक रंग है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। आगे है 3 मूल रंग है लाल, हरा, नीला। आंसर हो जाएगा सी। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? पीला, लाल, हरा, नीला है। आगे किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। आगे है निम्नलिखित में कौन सा रंग सम्मिश्रित दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। यदि किसी अपारदर्शक वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है। आंसर हो जाएगा सी। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है, ऐसी इसलिए किया जाता है क्योंकि पीली प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्तियां कम आती हैं। आंसर हो जाएगा सी। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। आगे है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा नीला। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा।